कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब लेकिन बेहद ताकतवर औरत से, जिसका नाम था लीजा। लीजा सब कुछ जानती थी, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, उसकी लगभग 10 मीटर लंबी नाक। नाक इतनी लंबी कि वह अक्सर अलग अलग जगहों पर फंस जाया करती थी। इस बार तो किस्मत ने हद कर दी, क्योंकि उसकी नाक एक लकड़ी की कुर्सी में बुरी तरह अटक गई और काफी कोशिशों के बावजूद वह खुद को छुड़ा नहीं पाई। तभी वहां 2 युवा लोग आ पहुंचे और बड़ी मुश्किल से उसकी नाक बाहर निकाली। आजाद होते ही लीजा बहुत खुश हुई और बदले में उनकी मदद करने का वादा कर लिया। असल में कुछ दिन पहले राजा और रानी ने गलती से जहरीली शराब पी ली थी और अब उनकी जिंदगी खतरे में थी। कहा जाता था कि अमृता का झरना मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। इसी उम्मीद में आवेई अपनी राजकुमारी के साथ लीजा से सलाह लेने आया था। 500 साल से जिंदा लीजा ने उनकी बात सुनी और तुरंत उन्हें सही रास्ता दिखाया। उसने बताया कि अमर झरना रहस्यमयी स्वर्ण नगर में मौजूद है और वहां जाने वाला इकलौता इंसान 100 मील दूर एक विशाल जंगल में रहता है। उनकी मदद के लिए लीजा ने उन्हें एक जोड़ी जूते दिए, लेकिन अवेई को उनकी असली कीमत समझ नहीं आई और वह उन्हें साधारण सर्दियों के जूते समझ बैठा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे एहसास हुआ कि ये तो उड़ने वाले जादुई जूते हैं। घबराकर वह खुली जगह में गया और उन्हें चलाने की कोशिश की, लेकिन इतनी हाईटेक चीज को संभालना उसके बस की बात नहीं थी। मजबूरन दोनों पैदल ही सफर पर निकल पड़े। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई और उन्हें जंगल में रात बितानी पड़ी। राजकुमारी इतनी जोर से खर्राटे ले रही थी कि आवेई ने अपने कानों में काई भर ली। आधी रात को अचानक जंगल से एक बेहद सुरीली लेकिन डरावनी वीणा की आवाज आई। राजकुमारी तुरंत उठी और सम्मोहित होकर जंगल की गहराई में चल पड़ी। चाहे जितना पुकारो, वह नहीं रुकी। आवेई ने कानों की काई हटाई तो उसे भी वही रहस्यमयी संगीत सुनाई दिया और अगले ही पल वह भी खुद पर काबू खोने लगा। किसी तरह उसने फिर से कान बंद किए और होश में आकर राजकुमारी के पीछे दौड़ा। जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। यह सब एक सफेद नदी दानव का काम था, जो अपनी वीणा से लोगों को नियंत्रित करता था। जब दानव ने देखा कि अवेई पर असर नहीं हुआ तो वह हैरान रह गया। उसने संगीत की चुनौती दी। अगर अवेई हारा तो वह दोनों को खा जाएगा और अगर जीत गया तो उन्हें जाने देगा। अवेई ने चालाकी से अपने कान बंद कर लिए। दानव पूरी ताकत से वीणा बजाता रहा, लेकिन अवेई पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि वह उबासियां लेने लगा। अब अवेई की बारी आई। उसने इतने नाटकीय अंदाज में वीणा उठाई कि खुद राजकुमारी भी हैरान रह गई। लेकिन मौका मिलते ही अवेई ने दानव को एक जोरदार वार में बेहोश कर दिया। वीणा की मदद से अंधेरी गुफा रोशन होती गई। गुफा की दीवारों में लगे क्रिस्टल संगीत के साथ चमकने लगे और दोनों सुरक्षित बाहर निकल आए। आगे उन्हें वह इंसान मिला जो कभी स्वर्ण नगर जा चुका था। वह सिर्फ 10 सेंटीमीटर का रह गया था, क्योंकि अमर जल उम्र तो बढ़ाता है लेकिन जवानी नहीं बचाता। उसने दोनों को एक नक्शा दिया जो समुद्र के बीच एक द्वीप की ओर इशारा करता था। समुद्र में घना कोहरा, डूबे हुए जहाज और एक भयानक समुद्री दानव से सामना हुआ और इसी दौरान राजकुमारी समुद्र में गुम हो गई। आवेई पूरी तरह टूट गया, लेकिन तभी उसे पहाड़ों के पीछे स्वर्ण नगर चमकता दिखाई दिया। नगर बाहर से सुनहरा था, लेकिन अंदर से पूरी तरह उजड़ा हुआ। वहीं अमर झरना मौजूद था। तभी समुद्री डाकू वहां आ पहुंचे। हैरानी की बात यह थी कि राजकुमारी जिंदा थी और उनके कैद में थी। डाकू सरदार ने झरने का पानी पी लिया और असीम ताकत हासिल कर ली। लेकिन उसी पल झरने का रक्षक, 3 सिर वाला विशालकाय, जाग उठा। एक एक करके सारे डाकू मारे गए। सिर्फ अवेई और राजकुमारी बच पाए। तभी अवेई को राजा के हाथ में मिला काला गोला याद आया, जो असल में विशालकाय की आंख थी। आंख लौटाते ही विशालकाय खुश हो गया और राजकुमारी को अमर जल ले जाने की इजाजत दे दी। उड़ने वाले जूतों की मदद से दोनों बिजली की रफ्तार से लौटे और राजा रानी को बचा लिया। आखिरकार राजा ने अवेई को स्वीकार किया और इस तरह उनकी प्रेम कहानी एक सुखद और यादगार अंत तक पहुंच गई।